हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश से जुड़े कुछ स्पीकिंग के टिप्स में आज हम क्या जानने वाले हैं दोस्तों, कि हम जब बातें करते हैं, इन जनरल कॉन्वर्सेशन करते हैं दोस्तों के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और इंग्लिश में भी। तो आज हम जानेंगे इसी हिंदी का इंग्लिश क्या होता है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे ऐसा है तो चलो आज काम बंद कर देते हैं। अरे अगर ऐसा है, अब ये वाली जो फ्रेज है ये हम अक्सर नॉर्मल डिस्कशन में दोस्तों के साथ भी कहते हैं। अगर ऐसा है तो चलो आज घूमने चलते हैं। अगर ऐसा है तो आओ आज पढ़ाई कर लेते हैं। राइट? ऐसे ही हम कुछ और भी वर्ड्स आज जानेंगे और फ्रेजेस भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंग्लिश फ्रेजेस। सबसे पहला हमारा कॉमन फ्रेज है चाहे कुछ भी हो जाए। हम कहते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज तुम्हारे पास आके रहूंगी। या फिर आप कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये एग्जामिनेशन पास कर ही लूंगी। अब देखिए वैलेंटाइंस डे आने वाला है अगले वीक, तो लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं। कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। तो ये वाला फ्रेज आप यूज कर सकते हैं कमिंग वीक में। आप कह सकते हैं कम व्हाट मे। सुनने में थोड़ा सा अलग लगेगा क्योंकि जनरली इसको लोग यूज नहीं करते हैं, बट दिस इज द करेक्ट फॉर्म। चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट मे। चाहे कुछ भी हो जाए मैं एग्जामिनेशन पास कर ही जाऊंगी। आई विल पास द एग्जामिनेशन कम व्हाट मे। कम व्हाट मे आप कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट है गुड रिडंस। अब आप ध्यान से देखेंगे, गुड रिडंस को मैंने लिखा है पीछा छूटा। जब आप बहुत राहत महसूस करते हैं, आपको लगता है ओ माय गॉड अच्छा हुआ पीछा छूटा उनसे। या फिर एग्जामिनेशंस खत्म हो जाते हैं, अभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं, और जब एग्जामिनेशन खत्म होंगे तो आपको लगेगा उफ पीछा छूटा एग्जामिनेशन से, अच्छा हुआ। तो वहां पे आप ये वाला फ्रेज यूज कर सकते हैं। पीछा छूटने को हम कहते हैं गुड रिडंस। गुड रिडंस में अगर आप देखें, जो रिडंस वर्ड है ये हमारे इंग्लिश वर्ड रिड से आया है। रिड, रिड का मतलब होता है छूटना, पीछा छुड़ाना। हमने यहाँ पे इसके लिए रखा है रिडंस। सो गुड रिडंस मीन्स पीछा छूटा। अब मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट प्लेस पे हैं, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको नजर आ जाते हैं। अब मार्केट प्लेस पे हम चाहते नहीं है कि कोई स्कूल वाला मिल जाए, स्पेशली टीचर्स या प्रिंसिपल्स। तो हम वहां क्या कहेंगे, उनसे पीछा छुड़ाएंगे पहले, यानी उनके नजर से बचेंगे, और फिर कहेंगे ओह गॉड गुड रिडंस, द प्रिंसिपल इज गॉन, यानी पीछा छूटा प्रिंसिपल से। अब मान लीजिए कोई अनचाहा मेहमान आ जाए, बहुत देर तक आपसे बात करे और फिर वो घर से आपके चले जाएं, तो आप सोचते हैं ना ओह थैंक गॉड वो चले गए, पीछा छूटा उनसे। तो वहां पे भी आप कह सकते हैं गुड रिडंस दे आर गॉन। तो ऐसे ही नेक्स्ट वाला फ्रेज सीखते हैं। ये वाला फ्रेज रिलेटेड है मजाक से। तो बहुत मजाक मस्ती जब आप कर रहे हो तो आप किडिंग, मजाक का मतलब होता है किडिंग। तो मजाक कर रहे हो, आप क्वेश्चन वे में भी पूछते हैं, या फिर आप कहते हैं तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तो यू आर किडिंग मी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आर यू किडिंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? या फिर आप कह सकते हैं आर यू किडिंग मी। मी का मतलब जब आप अपने बारे में कह रहे हो, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं तो आप मी का यूज करेंगे। जब आप इन जनरल बोले क्या आप मजाक कर रहे हैं, तो आप यू आर किडिंग भी बोल सकते हैं। सो मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ तो यू आर किडिंग मी, राइट? नेक्स्ट है सूनर और लेटर। नाउ सूनर और लेटर आपने सुना होगा लोगों से। इसको ज्यादातर मम्मी पापा यूज करते हैं। कब? जब वो आपको डांट लगा रहे हो, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, एक ना एक दिन तुम्हें पता लगेगा कि मैं तुम्हें सही बात बता रहा हूं या सही बात बता रही हूं। Sooner or later you will realize that I was right.
जल्द ही तुम्हें पता चलेगा, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैंने सही बताया था तुम्हें। नेक्स्ट वाला फ्रेज देखिए, दिमाग में घूम रहा या अटका हुआ हो कोई चीज, जैसे अरिजीत सिंह के सॉन्ग्स। जब भी कोई उनके नए गाने आते हैं तो हम यूट्यूब पे या फिर किसी ऐसे म्यूजिक चैनल पे सुनते रहते हैं। उनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है ना। और स्पेशली एक सॉन्ग उनका था, काफी पहले आया था, तुम ही हो। अगर वो गाना आपने सुना होगा, और ये गाने तो मैंने मतलब रिक्शे वाले के भी भैया के मुंह से सुना है, कोई फॉरेनर्स आते हैं उनके मुंह से भी सुन रखा है। तो ये क्या होता है, कोई बात या कोई गाना आपके दिमाग में पूरे टाइम घूम रहा हो, पूरे टाइम घूमता रहे, तो आप उसे ऐसे बता सकते हैं। नॉट ओनली फॉर सॉन्ग्स, बट किसी की बात हो जो सुबह से आपके दिमाग में घूम रही हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको बहुत ही अच्छा सजेशन दिया है, आप चाहते हैं कि वो आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में, तो आपके दिमाग में वो बात घूम रही है, दैट मीन्स इट इज स्टक इन द हेड। आपके दिमाग में अटकी हुई है, घूम रही है। सो द लेटेस्ट सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह इज स्टक इन माई हेड। अरिजीत सिंह की बिल्कुल लेटेस्ट सॉन्ग जो है मेरे दिमाग में घूम रही है। नेक्स्ट है, कहना आसान है पर करना नहीं। ऐसी चीजें होती हैं जो हम फेस कर रहे हैं, दूसरे नहीं फेस कर रहे, तो सजेशन देने लगते हैं। तो हम उनसे कहते हैं, आपके लिए कहना आसान होगा, बट आप करके तो देखिए एक बार, करना आसान नहीं है। तो ऐसी बातें जब भी आप कहें तो आप यूज कर सकते हैं easier said than done। अब इसको सेंटेंस अगर बनाएंगे तो आप कह सकते हैं, जस्ट ट्राई दिस एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट टाइम, इट इज easier said than done। तुम एक बार, पहली बार, बस एक बार इस एग्जामिनेशन में बैठ के तो देखो, कहना बहुत आसान है पर करना नहीं। सो आप एग्जामिनेशन में बैठ के देखिए, कहना आसान है, करना नहीं। प्लीज गिव द एग्जामिनेशन, इट इज easier said than done। अंडरस्टूड गाइस? अब नेक्स्ट देखते हैं, मानना पड़ेगा या फिर कहना पड़ेगा। मानना पड़ेगा और कहना पड़ेगा आप कब यूज करते हैं, जब किसी से आप सहमत हो, या फिर जब आप किसी से बात करते हैं और आपको लगता है कि ये बात सही कह रहे हैं, या किसी ने कोई बात प्रूव कर दी है आपको, वो जो कह रहे थे वो सच्चाई है। तो आप कह सकते हैं आई हैव टू से। या कोई चीज आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी की बात अप्रिशिएट करना चाहते हैं, किसी का कहना आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, यानी उनको बताना चाहते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं या फिर आपने अच्छा कहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने कोई बहुत ही सुंदर लड़की आ जाए तो मैं क्या कहूंगी, आई हैव टू से यू आर लुकिंग गॉर्जियस। मुझे कहना पड़ेगा कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। ऐसे आप इस फ्रेज को भी यूज कर सकते हैं। In another term, you can say, I have to say that you did a very good job। बॉसेस कहते हैं ना अपने एम्प्लॉइज को कि मुझे कहना पड़ेगा या मुझे मानना पड़ेगा कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तो आप इस फ्रेज का यूज करें। अगले फ्रेज की ओर चलते हैं, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है। अब अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आते हैं, हमें फील होता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। वहां पे हम क्या कहते हैं, ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या तुमने भी फील किया अभी। मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं और अचानक से अर्थक्वेक आने लग गया, या थोड़ी सी ट्रेमर्स हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हम कि ये शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो हम वहां पे ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इज इट जस्ट मी और यू ऑल्सो फेल्ट द ट्रेमर्स। क्या ऐसा सिर्फ मुझे लग रहा है या फिर तुमने भी कुछ फील किया। तो इस फ्रेज का यूज आप वहां करेंगे। अगर ऐसा है तो हम वैसा करेंगे। जब भी आप ऐसा कुछ बोलना चाहें कि अगर ऐसा है तो चलो आज हम काम नहीं करेंगे, इफ दैट्स द केस देन वी विल नॉट वर्क टुडे। अगर ऐसा है तो आज हम काम नहीं करेंगे। तो कोई सिचुएशन आपको किसी ने बताई, मान लीजिए किसी ने आपको कह दिया इस महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो काम मत करो। अगर ऐसा है तो ठीक है, आज काम नहीं करते हैं, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे, इफ दैट्स द केस देन लेट्स नॉट वर्क टुडे। अब आइए हमारे लास्ट फ्रेज की ओर चलते हैं। लास्ट फ्रेज कहते हैं, इसे बाकियों से कम मत समझना। आपने सुना होगा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे,
लोग कहते थे कि चलो अब अनाउंसमेंट करो किसने क्या प्राइज जीता है। तो जो सबसे आखिरी वाला प्राइज होता था, वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं राइट प्राइजेस में, तो थर्ड प्राइज को देने के पहले लोग जरूर कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस प्राइज इज अवॉर्डेड टू वट एवर द नेम इज। वहां उस केस में ऐसा क्यों कहा जाता है? इसे बाकियों से कम मत समझना। बहुत लोग कहते हैं कि ये लास्ट है बट इसको लास्ट मत समझना, ये आखिरी नहीं है। नहीं, ये फ्रेज इसलिए यूज किया जाता है ताकि आप आखिरी वाले पर्सन को या जो लास्ट आया है उसे आप बाकियों से कम मत समझिए। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू क्लोज दिस क्लास। अगर मैं ऐसा कहूं, चलो अब हो गई क्लास खत्म, बट यहाँ पे अंत नहीं हुई है क्लास की। अगली क्लास में मैं फिर नया टॉपिक लेके आऊंगी। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का आखिरी फ्रेज है। आई होप गाइस आपको समझ आया हो ये सारे फ्रेजेस कैसे यूज करने हैं। आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मेंशन है, तो इन पे जरा फोकस करके खुद से सेंटेंस बनाइए और हमें जरा कमेंट्स में बताइए। सो कमेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, आप कमेंट्स करिए। अगर आपको परेशानी हो रही है कोई भी कमेंट करने में तो मुझे जरूर बताइएगा। आपके अगर मैसेजेस आएंगे यहाँ पे तभी मैं बता पाऊंगी कि आपने सही सेंटेंस बनाया है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रामर भी तो देखना है। इसलिए ध्यान से इन सारे ही सेंटेंसेस को देखिए, फ्रेजेस को देखिए और सेंटेंसेस बनाइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो लाइव कोई भी क्लास होने वाली है या फिर कोई भी अपकमिंग नई वीडियो पोस्ट होगी, दोनों की नोटिफिकेशन आपके पास मोबाइल पे सबसे पहले जाएगी। इसलिए गाइस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।